हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, क्लास 10th का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। आपको जो नंबर दिया है इसको आपको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के लिखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है 140, इसको भी आपको प्राइम फैक्टर्स में करके लिखना है। दूसरा जो दिया है 156, इसको भी आपको प्राइम फैक्टर्स इसका भी निकालना है। तीसरा भी देखेंगे हम लोग, तीसरा जो दिया है 3825, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले हम लोग ये तीनों क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद भी दो क्वेश्चन दिया है, उस दोनों को भी इसके बाद करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मान लीजिए 140 दिया है, तो 140 का प्राइम फैक्टर्स कैसे हम लोग निकालते हैं समझेंगे। इसका आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसका रफली मान लीजिए यहाँ पे 140 है, 140 का हम लोग ऐसे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जैसे निकालते हैं ऐसे निकालिएगा, ठीक है। 2 से करेंगे तो कितने बार मिल जाएगा, 7 बार में। 2 से 14 जीरो हो जाता है। फिर से 2 से करेंगे तो 35 बार में जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 1 बचा 1 और 0 लेकर 10 होता है, 2 25 10 हो गया, ठीक है। फिर से इसको करेंगे तो 5 से जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। फिर देखते हैं 7 से कितने बार में गया, 1 बार में, ठीक है। तो दोस्तों 140 का तो दोस्तों 140 का अगर प्राइम फैक्टर से देखेंगे तो 140 का हम लोग ऐसे लिखेंगे, 140 ऐसे सॉल्यूशन में 140 इक्वल टू ऐसे लिखेंगे इसको 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 2 बार है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं पावर है तो 1 है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बेस सेम रहता है तो पावर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 पे पावर 2 × 5 × 7। दोस्तों यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर ए है, ठीक है। ऐसे 156 का करेंगे तो 156 को जब हम लोग करेंगे तो इसको भी ऐसे आप एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसको 2 से कितने बार करेंगे, 2 से 14, 7 बार में गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 6 लेकर के आ गया, 16 हुआ। फिर से करेंगे तो 2 8 जा 16। फिर से इसको करेंगे 2 से, तो 2 से 2 3 जा मान लीजिए 6 हो गया, 1 और 8 लेकर 18 हो जाता है, तो 2 9 जा क्या हो गया 18, ठीक है। इसको 3 से करेंगे, 3 से कितने बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। फिर 13 से करेंगे, 13 करने 13। तो दोस्तों 156 का प्राइम फैक्टर्स जो होगा इसको ऐसे आपको लिखना है 156। फिर इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि आपको ये बातें पूरा समझ में आ रहा है। इतना तो आपको निकालने आता होगा, ये एलसीएम है, जैसे एलसीएम निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको करेंगे 156 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे 2 बार आया है, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 पे पावर हो जाएगा 2 × 3 × 13, ठीक है। तो दोस्तों यह 156 का प्राइम फैक्टर्स है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अब इसका कैसे निकालेंगे 3825 का। इसको भी हम लोग को वैसे ही निकालना है। यहाँ पे इसको रफ करते हैं पहले। चलिए देखिए 3825, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ये किससे जाएगा, ये 5 से पहले जाएगा, तो 5 से हम लोग यहाँ पे करेंगे। 5 से करेंगे तो 5 सते 35, 3 बचा, 3 और 2 लेकर 32 हो जाएगा, 5 6 30। फिर से 2 बचेगा, 2 और 5 लेकर 25 होगा, 5 बचे 25। फिर से देख रहे हैं 5 से फिर से जाएगा, ठीक है। दोस्तों जब भी लास्ट में अगर 5 रहे ना तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, वो 5 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे देखेंगे ये 5 है, 5 से जाएगा अभी, 5 करने 5, 2 बचा, 2 और 6 लेकर 26 हो गया, 5 बचे 25, 1 बचा, 1 और 5 लेकर 15 हो गया, 5 × 15, ठीक है। इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 × 5 = 15, 3 से भी चला जाएगा, ठीक है। पहले 3 से भी चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। 3 से कितने बार में जा रहा है, 5 बार में, 3 × 5 = 15, फिर 3 करने 3। फिर से 3 से एक बार और जाएगा, 3 से कितने बार में जाएगा, 3 करने 3, 3 × 7 = 21। अब यहाँ पे ये 17 से जाएगा सीधे, 17 करने 17।
तो यह जो होगा इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। इसको 3 से हम लोग को पहले करना चाहिए, ठीक है। तो 3 से पहले करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3825 इक्वल टू, इसको हम लोग 3 को पहले लिख लेते हैं 3 × 3, फिर 5 × 5 × 17। क्लियर है? इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3825 इक्वल टू, 3 कितने बार है 2 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 3 पे पावर स्क्वायर। 5 कितने बार है 2 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह आपका इसका प्राइम फैक्टर्स हो गए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 500, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 5005, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम जैसे निकालेंगे पहले ऐसे, तो 5 से कितने बार में जाएगा 1 टाइम्स, फिर से 00, फिर 5 1 5, फिर आगे देखेंगे 1 किससे कटेगा, तो यह आपका 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 × 7, 3 बचा, 3 और 0 लेकर 30 हो जाएगा, 7 × 28, फिर 7 × 21 हो गया, ठीक है। फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 × 11, 11 × 33, ठीक है। समझ पा रहे हैं? 13 से कट जाएगा, 13 × 13। अब हम लोग देखेंगे इसका 5005 का जो प्राइम फैक्टर्स हो गया, ये हो गया आपका 5 × 7 × 11 × 13, यह आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। दिया है 7429, तो इसका जो हम लोग को ऐसे निकालेंगे 7429 का प्राइम फैक्टर्स जो होगा, इसका देखेंगे ऐसे। पहले इसको देखेंगे ये किसी प्राइम नंबर से ही कटेगा, वैसे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यह 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, ना 7 से कट रहा है, ठीक है, ना ही 11 से कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, 17 से चेक करिए इसको, 17 से, ठीक है। 17 से हम लोग चेक करते हैं कि 17 से कैसे कटेगा, तो 17 से हम डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। 17 से अगर मान लीजिए 7429 में 17 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, 17 से करेंगे तो 17 चौक 68, 4 बार में 17 चौक 68 होगा, ठीक है। ये 14 हुआ, 14 में 60 गया तो 6, फिर 2, तो 17 दूना 34, 17 3 51, तो 17 3 51, 3 बार में 51 आ गया, फिर से यहाँ पे 1 आया, 1 आया 9, 17 7 होता है 119, ठीक है, तो 119, तो इसका मतलब 17 से कट रहा है, तो 17 से कितने बार में जा रहा है, 437 बार में, ठीक है। अब इसको देखेंगे 17 से हो गया, फिर से अब इसको चेक करिए 19 से कटेगा, 437 19 से कटेगा, ठीक है। काटेंगे तो 19 दूना 38 होगा, 38 और 2 और 3 5, ठीक है, तो 57, 19 ત્યાં क्या हो जाएगा 57, समझ में आ रहा। 19 से कितने बार में कट जा रहा है, 23 बार में। फिर से हम लोग नेक्स्ट काटेंगे इसको, तो ये 23 से कट जाएगा, 23 से काटे गए तो 23 से करने 23, तो इसका मतलब 7429 का जो प्राइम फैक्टर्स हो गया 7429 इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया 17 × 19 × 23। तो दोस्तों यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है बोर्ड पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। हम लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, उसके बाद वेरीफाई भी करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जैसे दे रहा है 26 एंड 91, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 मिनट रुक जाइए, मार्कर, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। दिया है कि 26 एंड 91, ठीक है। इसका हम लोग को निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम, उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें
सबसे पहले दोनों का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। समझिएगा ऐसे, मान लीजिए 26 है, इसको रफ में निकालेंगे। 26 को हम लोग लिखेंगे ऐसे, 2 से कितने बार में जाएगा 13 बार में, और ये 13 से कितने बार में जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसे यहाँ पे लिख लेना है 26 इक्वल टू 2 × 13, आपको ऐसे लिख लेना है। फिर से क्या करेंगे 91 है तो 91 को ऐसे करेंगे, फिर से इसको देखेंगे कितने बार में जाएगा। ठीक है, तो इस 7 से काटेंगे, 7 × 7, 7 × 21, फिर से देखेंगे 13 से जाएगा, 13 × 13, तो इसको लिखेंगे 91 इक्वल टू 7 × 13। ठीक है, अब होता यह है कि हमको एलसीएम पहले निकालना है, तो एलसीएम देखेंगे कैसे निकालते हैं। एलसीएम जो होता है दोस्तों ना, वह इसमें जो कॉमन होता है, ठीक है, लिस्ट जो होगा कॉमन उसको भी लिया जाएगा, जो हाईएस्ट रहता है उसको यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो बाकी बच जाते हैं उसको भी लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 13 पे पावर 1 है, यहाँ भी 13 पे पावर क्या है 1 है, तो 13 को केवल हम लोग 13 लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए दो इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 को भी यहाँ पे लिया जाएगा। फिर से देखेंगे 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, तो 7 को भी हम लोग यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा इसका एलसीएम इक्वल टू आएगा 13 दूना 26, 26 से 7 में हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 26 से 7 में गुणा करेंगे, 7 6 42, कैरी 4, 7 दूना 14, 4 18। ठीक है, तो 182 जो हो गया यह आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे आता है एचसीएफ, कैसे देखते हैं एचसीएफ समझेंगे, इसको एक बार और अच्छा से आपको हम समझाएंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एचसीएफ जो होता है ना, जो हाईएस्ट कॉमन होता है, ठीक है, वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। समझेंगे इस बात को, जैसे मान लीजिए 13 है और यहाँ भी क्या है 13 है। ठीक है, तो देख रहे हैं 13 पे पावर 1 है, 13 पे पावर 1 है, बस यही आपका कॉमन ही है। ठीक है, तो ये 13 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए अब यहाँ पे हम एक अपने तरफ से क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाते हैं कि कैसे लिया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझाने के लिए ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे, जैसे यहाँ पे दिए हैं कि एक 8 है और 16 है, इसका आपको एलसीएम बताना है और इसी का क्या बताना है आपको एचसीएफ बताना है। तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। इस बात को समझ पा रहे हैं। और एचसीएफ देखेंगे 16 को जब देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 को कितने बार 4 टाइम्स, 2 × 2 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। ठीक है, तो अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो होता है हाईएस्ट पावर जो होगा ना उसी को लिया जाएगा। तो 2 पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो इसका मतलब एलसीएम जो होता है हाईएस्ट पावर वाला होगा। ठीक है, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब 16 है। और इसी का जब एचसीएफ आप देखेंगे तो एचसीएफ जो होता है जो हाईएस्ट रहे कॉमन, मतलब यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, तो इसका मतलब 2 पे पावर 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 यहाँ पे एचसीएफ होगा, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, दूसरा क्वेश्चन अभी नहीं लेना है, पहले तो इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे होता है समझेंगे। वेरीफाई के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कहने का मतलब जो दोनों नंबर दिया रहेगा उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू क्या करते हैं सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आया था 182, तो 182 रखेंगे। एचसीएफ कितना आया है 13, तो 13 रखा जाएगा, इक्वल टू का साइन देगा, फिर 26 इंटू क्या किया जाएगा 91। अब दोस्तों अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे अगर सेम आता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 13 दूना क्या हो गया 26, 26 को 6 कैरी 2, 13 8 104, 104 में जब 2 जोड़ेंगे तो 106 होगा, तो 106 कैरी 10, 13 करना 13, 13 और 10 जोड़ेंगे जो, तो हम लोग पाएंगे 2366। अगर इधर भी 2366 आ जाता है तो इसका मतलब आपका आंसर जो है सही है। ठीक है, तो चलिए 91 में हम लोग किससे करेंगे 26 से मान लीजिए गुणा करते हैं, तो 26 से करने 26। ठीक है, कैरी आपका बचा 2, 26 9 9 6 54, कैरी 5, 9 2 18 5 23। यहाँ पे समझेंगे 26 से करना 26, कैरी 2, 26 9 9 6 54, कैरी 5, 9 2 18 18 और 5 23। ठीक है,
और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23 66। ठीक है, तो आ जा रहा है दोस्तों, दोनों तरफ क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। समझ रहे हैं बातों को, दोनों तरफ जब इक्वल होगा तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 एंड 92 दिया है। $510 एंड 92। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 510 का ऐसे एलसीएम निकालिए आप। 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर से 5 बार जाएगा, 2 पचे 10। ठीक है, फिर से इसको हम लोग काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से 5 पचे 25, 5 करने 5। ठीक है, फिर इसको हम लोग करेंगे तो 3 से कट सकता है। ठीक है, 3 करने 3, 3 से 23, 17 करने 17। तो यहाँ पे देखेंगे 510 इक्वल टू हम लोग को मिला 2 × 3 × 5 × 17 लिख सकते हैं। तो हम लोग अब इसका 92 का लेंगे, तो 92 को जब इसका प्राइम फैक्टर से निकाल रहे हैं तो 2 से कितना हो गया 46, 2 से करेंगे तो कितना बार में 2 दूना 4, 2 3 6 23, फिर से इसको करेंगे 23 से करना 23 हो गया। ठीक है, तो 92 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम में देखेंगे, देखिए ये 2 कॉमन है तो 2 को पहले ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऐसे समझिए 92 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 92 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 × 23। तो अब जो हुआ एलसीएम लेंगे तो 2 पे देखिए 2 पे पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट वाला रहता है एलसीएम में उसको लेंगे, तो 2 पे पावर 2 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे ये 23 यहाँ भी है। ठीक है, समझेंगे, इस 92 को आप ऐसे ही लिखिए, सही रहेगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे ये 3 है तो 3 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 17 है तो 17 लिखेंगे और 23 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा लिखेंगे, एलसीएम में हो गया। फिर एचसीएफ में देखेंगे तो एचसीएफ में आपका क्या होगा, केवल आपका एचसीएफ में 2 पे पावर 1 यहाँ पे जो है ना, और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 पे पावर 1 ही कॉमन है, तो इसका मतलब एचसीएफ इसका 2 ही होगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम जो होगा, एलसीएम इस पूरे को जब प्रोडक्ट करेंगे तो जितना आएगा वह आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। 2 पे पावर 2 4, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 में जब हम लोग 17 से गुणा करेंगे तो 17 छः का होता है 102, तो 1020, 1020 में 23 से गुणा करिए, 0 23 दूना 46। ठीक है, फिर 23 से करना 23, तो एलसीएम इसका इतना आ गया, समझेंगे एलसीएम इक्वल टू 23460 और एचसीएफ इसका आ गया 2। इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई अब यहाँ से हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है सेकेंड नंबर। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब एलसीएम कितना है, एलसीएम को हम लोग एलसीएम के पास रख रहे हैं, तो एलसीएम है 23460 इंटू एचसीएफ क्या है 2 है। फर्स्ट नंबर क्या दिया था 510 एंड सेकेंड नंबर क्या दिया था 92। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पे अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं पहले। ठीक है, देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 0 तो 0 ही आएगा, 2 6 12 2 कैरी 1, 2 6 8 1 9, फिर 2 3 6 2 दूना 4, तो इतना आया। अगर इससे इसमें गुणा करते हैं, अगर इतना आ जाता है तो आंसर आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो 5192 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एक लास्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से करेंगे 2 1 करना 2, 2 5 10 हो जाएगा, 9 1 करना 9 और 9 5 45। ठीक है, ये हो गया 2 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 हो गया, 4 हो गया, तो आपका आ गया 4692। लास्ट में यह 0 यहाँ पे नहीं हम लोग लिए थे तो 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसको लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।
ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, वो दिया 336 एंड 54 का। ऐसे ही निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, उसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई भी करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देख रहे हैं 3rd क्वेश्चन। ठीक है, दिया है 336 एंड 54 दिया। ठीक है, तो सबसे पहले 336 का हम लोग निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स इसके। 2 से कटेगा, 2 के 2, 2 6 12, 2 8 16। फिर से 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8। इसको करेंगे तो 2 से कितने बार में जा रहा है, 4 बार में, 2 दूना 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 एक 2। इसको करेंगे 3 से 7 बार में जाएगा। फिर इसको करेंगे 7 एक 7। तो 336 का प्राइम फैक्टर्स जो होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा बात को। 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 इंटू 3 गुणे 7। ठीक है, अब 54 का है तो 54 को लिखेंगे, 54 इक्वल टू, 54 को हम लोग ऐसे निकालेंगे जब, तो 2 से करेंगे सबसे पहले, तो ये 2 से 27 बार में जाएगा। फिर से 3 से करेंगे, 3 9 27। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3। फिर से 3 से करेंगे 1 बार में। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे पावर 3। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। देखिए जितना बार है 3, उतना पावर हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे, 2 पे पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट रहेगा ना दोस्तों, उसी को लिया जाता है। तो 2 पे पावर 4 पहले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 3 दोनों कॉमन है। 3 पे पावर हाईएस्ट 3 पे पावर 3 है, तो एलसीएम में 3 पे पावर 3 लिया जाएगा। बाकी जो बचता है उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यह पूरा आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब इसको एलसीएम हो गया, तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। 2 पे पावर 4 का मतलब हो गया 16, तो 16 हो गया। 16 गुणे 3 पे पावर 3 का मतलब हो गया 27 गुणे 7। अब इसमें गुणा करेंगे, पूरा गुणा करेंगे, जितना आएगा वह आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो 16 7 112, 112 को 2 कैरी 11। ठीक है, 16 दूना 32, 32 में जब 11 जोड़ेंगे तो आपका होगा 43। ठीक है, फिर से इसमें हम लोग किससे करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। 7 दूना 14, 4 कैरी 1, 7 3 21, 22 को 2 कैरी 2, 7 को 28 और 2 30। ठीक है, तो 3024 आपका क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बातें पूरा समझ में आ रहा है। एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ इक्वल टू होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या है, जो इसमें सबसे कम रहता है। ठीक है, 2 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 1 यह है। और 3 में भी देखिए 3 पे पावर 1 यहाँ पे है और 3 पे पावर 3 यहाँ पे है। तो 3 पे पावर 1 जो छोटा वाला रहेगा उसको लिया जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको इसमें नहीं लिया जाएगा। तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। एचसीएफ इक्वल टू हो गया आपका 6। तो आशा करते हैं इतना बातें आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम हो गया 3024, एचसीएफ हो गया 6। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं इसको कि आपका ये उत्तर सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला डालते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपको दिया है, यहाँ पे समझिए एलसीएम दिया है, एलसीएम आ गया 3024 इंटू एचसीएफ आ गया 6। फर्स्ट नंबर जो है 336 है इंटू सेकेंड नंबर है 54। ठीक है, अब इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से 4 में गुणा करेंगे, 6 6 24 कैरी 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 कैरी 1, 6 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18,144 इधर आ गया दोस्तों। अगर इधर भी इतना ही आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ये पूरा क्या है, सही है। आप एलसीएम सही से निकाले हैं, एचसीएफ भी सही से निकाले हैं। अगर इधर भी इतना आ जाता है तब। तो चलिए दोस्तों इसको हम अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 336 है, 336 में 54 से गुणा करेंगे, तो 336 गुणे 54 करिए,
तो 4 से 6 में गुणा करेंगे, 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 12 2 14 4 कैरी 1, 4 3 12 12 1 13, 5 1 हासिल 1, 6 7 1 8 और 1 18,144 इधर भी आ गया। ठीक है, 18,144। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू हम लोग पा गए LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन पूरा करा चुके हैं आपको और सेकंड भी क्वेश्चन पूरा करा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।